सॉरी भाई, थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया तो मैं बता रहा हूँ आपको C1D वीज़ा। इसका फाइनल इंटरव्यू जो हुआ था मेरा मुंबई में, ठीक है, अक्टूबर के एंड में मेरा हुआ था। तो उस टाइम पे दिवाली भी आने वाली थी और आपको पता है कि अक्टूबर फर्स्ट से ही शटडाउन था मुंबई में भी। बहुत शेड्यूल बहुत लेट से मिला, लोग भी कम थे, ऐसा एक्सपेक्टेड कि जितना जल्दी इंटरव्यू मिलता नहीं है, ठीक है। पर मेरा C1D था तो मिल गया। तो एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आपका 9 बजे का इंटरव्यू है तो आप जल्दी भी पहुँच जाएंगे, 8:30 बजे 9 बजे आपको लाइन में बुला लेते हैं वो आधे घंटे पहले ही, ठीक है। आपके पासपोर्ट के पीछे एक QR कोड का स्टिकर चिपकाया होता है जब आपका बायोमेट्रिक होता है, तो वही आपका स्कैन करते हैं, ठीक है। अंदर जाते समय कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि अगर आपने पहन रखा हुआ है डिजिटल वॉच वो भी निकलवा लेंगे, और आपने अगर और कुछ पहन रखा है जैसे कि स्मार्ट रिंग ये सब भी निकाल लेते हैं, ठीक है। फ़ोन भी रखवा लेते हैं, पर फ़ोन के लिए लॉकर होता है उनके पास, 500 रुपये आपको देना पड़ता है, ठीक है। यानी तो वहाँ ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि आपसे सामान वामान लेके रख लें, 100 रुपये या 200 रुपये चार्ज करते हैं वो, ठीक है। और इनसे उनका कम से कम महीने का 1 लाख रुपये तक कमाई हो जाती है, जो मैं उनसे बात करके पूछा मैंने, ठीक है। पानी की बोतल भी अंदर अलाउड नहीं है, पर अगर आपको प्यास लगा है, कॉफ़ी पीना है तो अंदर फैसिलिटी है आपकी, ठीक है। तो आप जैसे ही आपका पासपोर्ट के पीछे जो QR कोड होता है, अगर आपको स्कैन करवा के जब आप जाते हैं सिक्योरिटी चेक होता है, सेम लाइक एयरपोर्ट, ठीक है। बेल्ट सब कुछ चेक करते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है वो खुलवा के रख लेते हैं। एक प्लास्टिक वाला बैग आप लेके जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फाइल रख सकते हैं, या प्लास्टिक का या छोटा सा या झोला जो होता है हल्का सा पतला झोला वो भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। पर बैग वैग अलाउड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे ही आप उसका स्क्रीनिंग जाती है आपकी सिक्योरिटी की, तब आप एंटर करते हैं तो वहाँ बहुत लंबा सा एक चेयर लगी हुई है, 1 2 3 4 5 सेट है उनका। एक लाइन में कम से कम 50 लोग बैठे होते हैं। लैंग्वेज के हिसाब से कि आपका इंटरव्यू किस लैंग्वेज में आप दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, ठीक है। और कौन सा होता है, हाँ यही होता है मेन लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बिठा देते हैं, इंग्लिश वाले को बिठा देते हैं। फिर जब उनका नंबर आता है, जैसे कि देखते हैं कि कौन से रो में ज़्यादा वैकेंसी है, यानी कि हिंदी वालों को, तो फिर हिंदी वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि आप जल्दी आ जाइए, इंटरव्यू होगा आपका। उस टाइम भी आप स्विच कर सकते हैं, पर जहाँ तक हो सके आप स्विच ना कीजिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। आपको इंग्लिश में आपने चूज़ किया तो इंग्लिश में ही दीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि आप शिप में काम करने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल शिप होता है, तो लैंग्वेज भी वहाँ इंग्लिश ही होती है। तो पूछ भी सकते हैं, जब आप शिप में काम करने जा रहे हैं, जब आपको वहाँ पर लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो आप हिंदी में इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा, मैंने लास्ट में स्विच भी किया था, तो पर उनका कोई इशू हुआ नहीं बाई चांस। पर सेफ्टी के लिए जब आप इंग्लिश का प्रिपेयर करके गए हैं तो इंग्लिश में ही इंटरव्यू दीजिए। और फिर जब मेरा जो नंबर आया था, ठीक है, तो मैं जैसे ही लाइन में गया था वहाँ पे, तो सबसे पहले आपका फिर से आपका जो पासपोर्ट चेक करते हैं, उसका QR कोड है उसको चेक करते हैं, देखते हैं आपका बायोमेट्रिक में यही लोग हैं कि नहीं है, आपका फिंगरप्रिंट भी चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको एज़ पर योर लैंग्वेज उस क्यू में खड़ा कर देते हैं जिसमें आपका इंटरव्यू देना है। जब मेरा नंबर आया, 3 ही वहाँ पे विंडो थी इंग्लिश के लिए, बाकी गुजराती, हिंदी, मराठी के लिए था, पंजाबी के लिए भी था, पर इंग्लिश के लिए 3 ही था। फॉरेनर्स थे तीनों, लेडीज़ थी, अच्छी थी बात करने में, पर उनका वो दिमाग भी होता है कि इनको क्या पूछना है क्या नहीं पूछना। मेरे आगे 2-3 लोग जो थे फर्स्ट टाइमर थे, उनका रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने। कैसे पता? क्योंकि उनका पासपोर्ट उनके हाथ में वापस कर दिया था, और एक पेपर भी उनको साथ में दे देते हैं क्योंकि क्या रीज़न है, क्यों उनको फेल किया है, जो उनको पास नहीं किया है, उसमें सब उसमें लिखा रहता है। तो उनको उसमें, और ऊपर से नोटिस बोर्ड भी लगा रहता है कि ज़्यादा इनसे पूछिए मत, सब कुछ आपके पेपर में है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस होके जाइए। क्वेश्चन मेरे से जो पूछा कि आप फर्स्ट टाइम हैं या आप रिन्यू करवा रहे हैं, तो मैंने बोला रिन्यू करवा रहे हैं। फिर मेरे से ये पूछा आप कहाँ कंट्री घूम चुके हैं, तो याद रखिएगा जो आपने DS-61 में भरा है फॉर्म में जो भरा है, कहाँ आप गए हैं, वही कंट्री का नाम लीजिएगा, ठीक है। फिर आपसे सैलरी भी पूछेंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो सैलरी आप उतनी बताइए जितनी आपकी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगर नहीं भी लिखा है तो आप कॉन्फिडेंसली बताइए कि आपको इतना सैलरी मिलता है, ठीक है। फिर पूछेंगे आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या करते हो आप, ठीक है। तो आप आराम से 4-5 लाइन में आप उसका आंसर दीजिए, ठीक है। आई टू आई, फेस टू फेस, यहाँ वहाँ नहीं देखना है, और कॉन्फिडेंट होके ही आपको जवाब देना है, ठीक है। बस यही 3-4 क्वेश्चन पूछे थे मेरे से,
और मेरा पासपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने बोल दिया योर पासपोर्ट इज़ एक्सेप्टेड। और फिर मेरे को मेरा C1D वाला जो वीज़ा था उसके लिए मेरे को बोला आप अप्रूव हो गए हैं। तो जब मैं घर गया, पर आने में बहुत लेट लग गया था मुझे। जैसे आपको मैं स्टार्टिंग की वीडियो में बताया कि एक तो यहाँ पर शटडाउन चल रहा है, फिर ऊपर से इनका स्टाफ कम है। तो जो मेरा घर पे पहुँचा, मेरा जो मैंने प्रीमियम डिलीवरी मांगा था, जो 1200 रुपीज़ आपको घर पे देने हैं, जब आपका डिलीवरी करने के लिए आएगा उनको देने हैं 1200 रुपये, ब्लू डार्ट से आया था। तो उसमें मेरे को कम से कम 6-7 दिन लग गए थे, दिवाली की छुट्टी भी पड़ गई थी। ठीक है, अब तो जो आज डेट है उसके नवंबर में, अब तो शटडाउन का बंद हो गया है। ठीक है, अब तो सब फुल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिए। ठीक है, जहाँ तक हो सका मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि सारा कुछ मैंने खुद ही किया है तो ईजी पड़ता है खुद से करने के लिए। और ऑल द बेस्ट जो भी शिप के लिए आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम के लिए आ रहे हैं या सेकंड टाइम के लिए आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वाले बहुत ही कॉन्फिडेंट होके जाइए और प्रिपेयर होके जाइए। ठीक है, ये आपको मैं बोलूँगा। एंड ऑल द बेस्ट एंड वेलकम टू द शिप लाइफ। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।